आपने हमारी कॉपी क्यों की? कॉपी कैट। अच्छा बच्चों, मैंने तुम्हारी कॉपी की या तुमने मेरी कॉपी की? हाँ? अब ज्यादा बनो मत, हमें पता है आपने व्हाइट टी शर्ट और ये ब्लू जीन्स क्यों पहनी है। अच्छा, बता क्यों पहनी है? क्योंकि गुंजन जी को ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है और हमने ये आपको बात बताई थी और आपने हमारी आइडिया क्यों चुराई? अच्छा चल जाने दे, छोड़ना। वैसे भी तेरी गुंजन दीदी का फेवरेट कौन है? तू ना, है ना? चल फिर आजा, चल। ताऊ जी, आप ये ऑर्डर दीजिए ना। अरे बेटा, तुम लोग दो, हमें क्या पता यहाँ क्या मिलता है। तुम लोगों को आदत है यहाँ रेस्टोरेंट में खाने की, तो अब जो अच्छा लगे बोल दो। अरे ताऊ जी, जो आपको पसंद है कम से कम वो तो ऑर्डर दीजिए। बेटा, हमें जो पसंद है वो रचना बताएगी। अच्छा रचना, लो तुम ऑर्डर दो। वैसे हम तुम दोनों से बहुत खुश हैं। कितने बढ़िया नंबर्स आए हैं। इसीलिए हम तुम दोनों को इस खुशी में एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। खोलो। थैंक यू मौसी जी। थैंक यू मम्मी। चलो चलो अभी खाने का ऑर्डर करते हैं। पालक पनीर 125 रुपए। बाप रे बाप। हाँ क्या हो गया? अरे इतने में तो हम सारे घर का बना देते, ये तो हमें सरासर लूट रहे हैं। माँ, तुमने जो खाना खाओ ना, अब मेन्यू देखते रहोगे ना तो भूखे रह जाओगे। हाँ, नूडल्स खाएंगे। और हम भरवा भिंडी। बेटा भरवा भिंडी फिर कभी खा लेना, घर में तो रोज ही खाती है ना। कुछ और ऑर्डर करो। हाँ कुछ और। लेकिन आज हमें रेस्टोरेंट वाली भरवा भिंडी टेस्ट करनी है। अच्छा ठीक है ना बेटा, जो तुम्हें पसंद है वही मंगा लो। और गुंजन बेटा, तुम क्या पसंद करती हो? मैं मशरूम मसाला खाऊंगी। तुम मशरूम खाओगी? हाँ, हमें तो मशरूम हजम ही नहीं होता। अपनी अपनी पसंद होती है। दीदी, आप भी हमारे साथ वेज जेल फ्रेजी और बटर कुलचा ट्राई कीजिए ना। जो तुम लोगों को ठीक लगे वही मंगा लो, हम खा लेंगे। माँ आपके लिए? रुक जा जरा। है हाँ भाई, हमने तो तय कर लिया कि हम पापड़ खाएंगे। पापड़? हाँ हाँ, पापड़ खाते नहीं है क्या? ठीक है, पापड़। पापड़? माँ क्या? पापड़ लिखो ना भैया। अरे अब सब देख क्या रहे हैं, चलिए खाना शुरू कीजिए। शैल, बैठो। मयंक भैया, मजा आ गया। आज की दावत हमें हमेशा याद रहेगी। पता है मम्मी, कल ही हमें गुंजन बता रही थी कि जब भी उसका रिजल्ट निकलता था तो वो और मौसी बाहर खाना खाने जाते थे, सेलिब्रेट करते थे। कितना मजा आता था ना उन्हें।
हाँ पता है ना। थैंक यू मौसी। मौसी जी, मैं अभी आई। एक्सक्यूज मी। अरे ये बात पे एक ग्रुप फोटो हो जाए। अजीब है ये मयंक, कभी कुछ करता है, कभी उसका ठीक उल्टा। असल में क्या है ये मैं अभी तक समझ नहीं पाई। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है उस पर, और कभी कुछ ऐसा कर देगा कि अच्छा लगता है। क्या हुआ? ऑल गुड? क्या मशरूम मसाला पसंद नहीं आया? वैसे बाय द वे मैडम, ये रेस्टोरेंट टॉप 10 में से माना जाता है। अब मशरूम अच्छे नहीं हुए तो क्या हुआ? वेरी फन। मयंक, तुमने ये सब जानबूझकर किया ना? आई मीन तुम्हें पता था कि मैं और मेरी मम्मा मेरे हर रिजल्ट के बाद ऐसे ही बाहर सेलिब्रेट करने जाते हैं। तुम्हें पता था ना? क्या पता था लगा रखा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो ना। मयंक बनो मत प्लीज, मेरी बात का जवाब दो। अच्छा बोलो, क्या सुनना चाहती हो? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर मयंक। देखो गुंजन, तुम तुम्हारी मम्मा के साथ क्या करती थी क्या नहीं करती थी ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मुझे तुम्हें खुश करना, खुश देखना अच्छा लगता है। अच्छा? I mean, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, तुम्हें चिढ़ाया, बेफालतू में तुम्हें फंसाया, और क्या कुछ नहीं किया। तो ये मेरा सॉरी कहने का तरीका समझ लो, और अगर पूरा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा तो माफ कर दो। Now can we be friends? फ्रेंड्स। वाह, झूला! मुझे झूले बहुत पसंद है, और वो भी सजा हुआ। किस खुशी में? डोलू की सहेलियां आ रही हैं क्या? हाँ, दोनों की शादीशुदा सहेलियां। क्यों, मुंबई में ये तीज नहीं मनाते? ये सारी तैयारी तीज के त्योहार के लिए है। तीज के महीने में सारी सुहागन औरतें व्रत रखती हैं, वो भी निर्जल। निर्जल एज इन नो वाटर? बाप रे, लेकिन क्यों? पति के लिए रखा जाता है व्रत। पति की लंबी उम्र और सुखी विवाहित जीवन के लिए पार्वती जी की पूजा की जाती है, और वो भी एकदम निर्जल। मतलब नो पानी नो खाना, यानी कि पत्नी के लिए टॉर्चर। अरे नहीं, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज होते हैं जिसमें मजा भी आता है। जैसे लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, अच्छे जेवर और कपड़े भी पहनती हैं, और ये झूले पर बैठकर सावन के गीत भी गाती हैं।
और हम जैसी शादीशुदा औरतें अपनी कलाई को हरी चूड़ियों से भर देती हैं। फिर पार्वती जी की पूजा होती है और घर में तरह तरह के पकवान पकते हैं। हमें अब भी याद है, स्नेहा और हम ना तीज के बहाने चूड़ियां, परांदे, बिंदी, कंगन, पता नहीं क्या क्या खरीद लेते थे। वाओ, काफी रंगीन त्योहार है ये तीज। हाँ, रंग के मजे लेने के लिए ना गुंजन, तुम्हें भी व्रत रखना होगा। वेरी फनी। ये व्रत सिर्फ शादीशुदा औरतें रखती हैं। ऐसा नहीं है, कुंवारी लड़कियां भी अच्छा पति पाने के लिए तीज का व्रत रख सकती हैं। देखा, एक अच्छी आदर्श भारतीय लड़की अच्छा पति पाने के लिए शादी से पहले व्रत रखती है। ठीक है, तो फिर मैं भी व्रत रखूंगी। ओनली अगर मेरा होने वाला पति भी मेरे लिए व्रत रखे तो। भगवान करे कोई लड़का इसका भी कहीं इंतजार कर रहा हो, वरना कोई इसकी बात सुन लेगा ना तो पहले ही भाग जाएगा। हाँ, अरे चाची जी, आप टेंशन मत लो। दुनिया में सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती। कोई ना कोई तो होगा जो मुझे भी पसंद करेगा। काश ऐसा ही हो। और अगर किसी ने मुझे पसंद नहीं किया तो नुकसान उसका, मुझे क्या। हे भगवान, दीदी, दोनों लड़कियों के हाथ पीले करने में आपको जितने पापड़ नहीं बेलने पड़े ना, उतने गुंजन के हाथ पीले करने में बेलने पड़ेंगे। कोई बात नहीं माँ, ताई जी के 1-2 पापड़ तो मैं बेल लूंगा। मुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत है? भाभी हमेशा की तरह। रचना, ओ रचना। जी चाचा जी। रचना, हमारे लिए 1 कप अच्छी अदरक वाली कड़क चाय बनाओगी? जी चाचा जी। रुको, सुनती तो जाओ। हम आज स्वामी विवेकानंद कॉलेज गए थे। सबमिट कर दिया आपने हमारा एडमिशन फॉर्म? नहीं, उन्होंने फॉर्म लिया ही नहीं। क्यों? वहां का कट ऑफ जो है वो 86% है। आपको मिले 82%, 4% कम। लेकिन निराश होने की कोई जरूरत नहीं। रचना बेटा, और कॉलेजेस के फॉर्म है ना, उन्हें भरकर सबमिट कर देते हैं। और पढ़ाई वैसे भी सब जगह एक ही होती। तुम एक काम करो, तुम हमारे लिए जल्दी जाकर 1 कप कड़क अदरक वाली चाय बनाओ। जी, हम अभी आए। कितना अच्छा रहता गुंजन अगर हमारा एडमिशन स्वामी विवेकानंद कॉलेज में हो जाता, लेकिन हम 4% से रह गए। रचना, तुम जहां भी जाओगी पढ़ाई में अच्छी होगी, सो डोंट वरी। रचना, गुंजन, जल्दी अपना मुंह खोलो। अरे क्यों? ये लो। गुंजन, तुम भी। वो क्या है ना, हमारा एडमिशन हो गया है। सच? किस कॉलेज में? वही स्वामी विवेकानंद कॉलेज, बनारस का बेस्ट कॉलेज। क्या तुम्हें एडमिशन मिल गया? अभी तक फॉर्म्स जमा नहीं हुए हैं, तो तुम्हें एडमिशन कैसे मिल गया? हमारा अलग कनेक्शन है। वो क्या है ना, हमारे पापा के दोस्त के भाई वो कॉलेज के बोर्ड के ट्रस्टी है। बस उनसे ही बात हो गई है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि सब हो जाएगा, इसलिए तो सबको लड्डू बांट रहे। अच्छा, अब हम चलते हैं। वो क्या है ना, हमें सबको लड्डू बांटना है। चल बाय। उसे तो 60% में एडमिशन मिल गया और हमारे 82% कम पड़ रहे हैं। हमारी किस्मत ही। अरे बेटा रचना, अपने चाचा को चाय दे दी? जी। लो, लड्डू खाओ। अच्छा है, औरों के एडमिशन के लड्डू खाओ। देखना,
हमारे सिवाय सबका स्वामी विवेकानंद कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। गुंजन का हो जाएगा क्योंकि उसके मार्क्स कितने अच्छे आए हैं, और छाया का क्योंकि उसके पापा की जान पहचान है। और हमारे पास ना अच्छे मार्क्स है और ना जान पहचान। रचना, इस तरह से निराश नहीं होते बेटा। और तुम्हारे पापा को तुम जानती हो ना, अगर उनकी जान पहचान होती भी ना, तब भी वो तुम्हारी सिफारिश नहीं लगवाते। अम्मा वो मुझे थोड़ा सा घेवर ला के दो ना। अच्छा अभिला, चाची वो मालपुए खत्म हो गए क्या? अरे नहीं बेटा, वो तो तुम्हारे ससुराल से आए थे, हम अभी लेकर आते। रचना, एक बात बताओ, तुम स्कूल में हॉकी खेलती थी ना? हाँ भैया। हे धीरे बोलो। हर कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा होता है, और आई थिंक हॉकी कोटे के थ्रू तुम्हारा स्वामी विवेकानंद कॉलेज में एडमिशन होने का चांसेस है। लेकिन प्रूफ चाहिए होगा। जाओ जाके तुम्हारे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके आओ, है ना सर्टिफिकेट्स? हाँ जाके लेके आओ जल्दी। हम अभी लेकर आए। रचना, तुम स्कूल में हॉकी खेलती थी? हाँ, स्कूल टीम में थे, उसके बाद हमें छोड़ना पड़ा। स्टार प्लेयर थी टीम की। चुप्पी रुस्ता। प्लीज रचना के लिए कुछ कर देना मयंक। कहाँ जा रहे हो मयंक? ताई जी वो मैं स्वामी विवेकानंद कॉलेज जा रहा हूँ ट्राई मारने। शायद रचना का सेकंड या थर्ड लिस्ट में हो जाए। हाँ हाँ, जाओ। हाँ मौसी जी, रचना का भी एडमिशन अगर उसी कॉलेज में हो गया तो हम दोनों बहनें साथ कॉलेज जाएंगी। हाँ, ये लो बेटा घेवर। दीदी। हाँ बोलो। वो रचना की सास सावित्री बहन जी ने कॉलेज में दोस्ती करने और लड़कों से बात करने के लिए मना किया है ना? है ना मयंक? माँ तुम क्यों इतना सोचती हो? ये कॉलेज पास में है। तुम चुप रहो। एक बार सास ने कह दिया तो हुक्म समझकर मानना ही पड़ता है ना दीदी? लेकिन चाची जी, बाकी कॉलेज बहुत दूर है और स्वामी विवेकानंद कॉलेज में तो हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और फिर गुंजन भी हमारे साथ चल सकती है, कॉलेज का नाम भी है और पढ़ाई भी अच्छी है, इसलिए। और फिर मयंक तो अभी सिर्फ देखने ही जा रहा है, एडमिशन कहाँ मिली है? एडमिशन लेना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। लेकिन मयंक, ऐसा कुछ मत करना कि रचना के ससुराल वाले नाराज हो जाएं। अरे नहीं चाची, नो कोएड नो लड़का, ओनली मालपुआ। अब गुंजन, तुम्हें भी एडमिशन फॉर्म सबमिट करना है ना? हाँ क्यों, मैं ऑनलाइन कर लूंगी। ओ या ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि तुम खुद चल के एक बार कॉलेज देख लेती। आई मीन कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कैंपस कैसा है। हाँ गुंजन, मयंक ठीक कह रहा है, एक बार जाकर देखकर तो आओ। क्या देखना मौसी जी? गुंजन बेटा, एक बार जाके देखने में हर्जी क्या है? और अकेले जाने से अच्छा है तुम मयंक के साथ जाओ। लेकिन जल्दी जाकर जल्दी वापस आना, क्योंकि मेहंदी वाली आती होगी, है ना सीमा? हाँ। जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, फिर मैं 1 मिनट में आई। सो कैसे जाएंगे? ऑटो। ओके। ऑटो, ऑटो। भैया, स्वामी विवेकानंद कॉलेज चलेंगे? अरे अजीब है यहाँ के ऑटो वाले, ना हाँ बोला ना ऐसे ही निकल गया। वो लंच टाइम है ना, लंच टाइम पे काम नहीं करते ये लोग। व्हाट? तो फिर हम क्या पैदल चलकर जाएंगे? शायद।
अब आई मीन एक काम करते हैं, इधर गली में एक गैरेज है, वहाँ मैंने मेरी बाइक बननी थी, है बन गई होगी अब तक तो। मेरी बाइक पे चले, बोलो। हाँ व्हाई नॉट, मजा आएगा। तुम्हें चलानी तो आती है ना? नहीं। उड़ानी आती है।